कोलकाता में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया। एक इमारत में आग लगने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 दमकल कर्मी, 2 रेलवे स्टाफ और एक ASI शामिल है। इमारत की 13वीं मंजिल पर आग कल शाम करीब 6:30 बजे लगी। इसकी खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन 9 लोगों की जान चली गई। ये अब तक साफ नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी। कैसे हुआ है अब तो सुना है वो लिफ्ट में गया है। लिफ्ट के जाने के बाद जो लिफ्ट खुला है, आगुन का जो झलकानी है उसका डेथ हो गया है। ना अभी तक नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग इंक्वायरी करने के बाद। कोलकाता के स्टैंड रोड पर इमारत में ये हादसा हुआ। इसकी जानकारी मिली तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची। उन्होंने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, अधिकारियों से जानकारी ली और पीड़ितों की हर मुमकिन मदद के आदेश दिए। साथ ही आग की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया। ये रेलवे का बिल्डिंग है, जो आग लगा उसमें हमारा जो लोग आग निभाने के लिए गया था उसका पास कोई रेलवे बिल्डिंग का कोई ये नहीं था, नक्शा नहीं था, मैप नहीं था। जो मर गया उसको परिवार के लिए हम 10 लाख करके अनाउंस किया और एक गवर्नमेंट सर्विस भी अनाउंस किया। लेकिन एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और सबको टेक केयर करना चाहिए। रेलवे मंत्रालय ने कोलकाता हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इसकी जानकारी देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद रेलवे ने राज्य सरकार को हर संभव मदद की है। रेल मंत्री ने इस घटना में हुई मौत को दुखद बताते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम जाएंगी और कल विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करेंगी। नंदीग्राम से प्रत्याशी पद के ऐलान के बाद ये उनका पहला दौरा है। इस दौरान ममता बनर्जी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और नंदीग्राम सीट से अपना कैंपेन भी लॉन्च करेंगी। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। नंदीग्राम बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। जीत के लिए दोनों ही पार्टियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कोलकाता की रैली में भी नंदीग्राम का जिक्र किया था। आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। पूरी बीजेपी ममता को यहां से हराने के लिए कमर कसे हुए है। नंदीग्राम में ममता के खिलाफ बीजेपी की कमान संभालने वाले शुभेंदु तो मुख्यमंत्री को बाहरी करार दे रहे हैं। बोल रहा है पब्लिक, इधर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ममता बनर्जी हारे, पूरी तरह से हारे। शुभेंदु के आने से बीजेपी नंदीग्राम में मजबूत हुई, लेकिन पिछली बार यहां उसका बुरा हाल था। 2016 विधानसभा चुनाव में पार्टी को महज 5.4% वोट मिले थे, जबकि टीएमसी के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई थी। बीजेपी उम्मीदवार नंदीग्राम में तीसरे नंबर पर रहे थे। नंदीग्राम के दौरे से पहले कल ममता बनर्जी ने कोलकाता में शक्ति प्रदर्शन किया। महिला दिवस के मौके पर ममता बनर्जी ने कोलकाता में मार्च निकाला और बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया। इस दौरान ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि पहले आप दिल्ली संभालें, फिर पश्चिम बंगाल की बात करें। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के 5 विधायकों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। जो टीएमसी विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जी, सोनाली गुहा, शीतल सरदार, जाटू लाहिड़ी और दीपेंदु विश्वास शामिल हैं। वहीं हबीबपुर सीट से टीएमसी का टिकट कटने के बाद सरला मुर्मू भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उन कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे। 13 मार्च को अमित शाह फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं और इस दौरान वो कुछ कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे।
इसके बाद जेपी नड्डा भी मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मिलेंगे। उत्तराखंड सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सियासी हलचल के बीच गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद भवन में बैठक की। इस बैठक में बीजेपी के संगठन महासचिव बीएस संतोष भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी मिले थे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कामकाज को लेकर के और किसी भी प्रकार की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कभी नहीं रही। उत्तराखंड के सीएम ने सीएम पद पर किसी बदलाव की संभावना को खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने माना कि वो नेतृत्व से मिलने दिल्ली आए हैं। आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे भी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। इस बीच खबर ये भी है कि उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की आज बैठक बुलाई गई है, लेकिन एक विधायक मुन्ना सिंह चौहान ऐसी किसी भी बैठक से इनकार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कामकाज को लेकर के और किसी भी प्रकार की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कभी नहीं रही। असल में पार्टी के विधायकों में रावत का काफी विरोध हो रहा है। उनकी कार्यशैली से नाराज विधायक विरोध कर रहे हैं। दावे के मुताबिक विरोध कर रहे 10 विधायकों में 4 मंत्री भी हैं। साथ ही रावत के खिलाफ सीबीआई जांच का मुद्दा भी है। बताते हैं भाई, आप बताते तो नहीं है, इस तरह की बात करना है। कल विधान परिषद में एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। आरजेडी के एमएलसी सुबोध राय पर नीतीश भड़क गए। मूर्ख सवाल करने को लेकर नीतीश को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि पहले नियम जान लो, बीच में यूं ही नहीं बोलना चाहिए, बैठ जाइए। नीतीश का गुस्सा यहीं कम नहीं हुआ। उन्होंने भड़कते हुए ये भी कहा कि अरे भाई, हम बोल रहे हैं तो बीच में बोलिएगा क्या? ये भी कोई तरीका है? ये है नियम। अगर प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए। पूरा एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं है। आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? कैसे महोदय, आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज रोज। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई, हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे। इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। ये है नियम। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास कार में विस्फोटक मिलने के मामले की जांच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। केंद्र के इस फैसले पर महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से जांच एनआईए को दी गई है, वो संदेह पैदा करती है। अंबानी के घर के पास मिली कार के मालिक की मौत की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही है और रविवार को एटीएस ने हत्या का केस दर्ज किया था। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दे दिया है। आरिज खान की सजा का ऐलान 15 मार्च को होगा। 13 साल पुराने बाटला हाउस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन के 15 लाख के इनामी आतंकी आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में गिरफ्तार किया था। आरिज खान पर 13 सितंबर 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए धमाकों में शामिल होने का आरोप है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कुछ दिनों के मुकाबले कमी आई है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 8,744 केस सामने आए, जबकि कोरोना के चलते 22 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले लगातार 2 दिन प्रदेश में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। उधर मुंबई में कोरोना संक्रमण के 1,008 नए केस सामने आए
और 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के 239 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 1730 एक्टिव केस हैं। बीते शनिवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 321 मामले सामने आए थे, जो करीब 1.5 महीने में एक दिन में सामने आने वाले सबसे ज्यादा केस थे। आरक्षण की सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी की है। दरअसल कई राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे राज्य सरकारों का तर्क जानना चाह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच मराठा आरक्षण को लेकर सुनवाई कर रही है। ये सुनवाई 18 मार्च तक चलेगी। लखनऊ में सांसद के बेटे के गोलीकांड में नया मोड़ आया है। सांसद के बेटे ने वीडियो जारी करके कहा, मैं आ रहा हूं लखनऊ खुद को सरेंडर करने। मुझे हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया। मेरी हत्या करने की कोशिश हुई। आखिर मैं खुद पर क्यों चलवाऊंगा गोली। उन्होंने बोला मैंने खुद को गोली मरवाई। क्या मैं यार खुद को मैं गोली क्यों मरवाऊंगा, मैं पहले से ही मरा हुआ। सांसद के बेटे ने कहा कि वो अपनी पत्नी अंकिता से मिलने की पूरी कहानी बताना चाहता है, ताकि किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो। सांसद के बेटे ने ये भी कहा कि उसको खाने में नशा दिया गया और उसकी हत्या की साजिश की गई थी। दिल्ली के रघुबीर नगर में 2 पक्षों में हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे से पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। छोटी सी बात को लेकर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के परिवार पर हमला बोल दिया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। लखनऊ में सड़क के किनारे खून से लथपथ प्रेमी कपल मिला है। दोनों तड़प रहे थे। दोनों का गला रेता गया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल युवती उन्नाव की रहने वाली है और लखनऊ के एक मॉल में काम करती थी। लड़का लखीमपुर का है। बिहार के लखीसराय में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। मामला बहड़िया का है। यहाँ चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। एक घर का सिर्फ ताला तोड़ा, मगर दूसरे घर के 10 कमरों का ताला तोड़कर लाखों का सामान लूट ले गए। जानकारी के मुताबिक करीब चोरों ने 2 लाख रुपए कैश, लाखों के सोने के जेवरात और 10 किलो चांदी के साथ घर का सामान लूट ले गए। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में लग गई है और दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।